नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बटन दबा दीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ऑप्शन ए 50वें, बी 46वें, सी 48वें या ऑप्शन डी 91। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 50वें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करिएगा क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन से वे प्रधानमंत्री या कौन से वी सीएजी हैं या कौन से चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और याद ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। और दूसरा इसमें से क्वेश्चन है कि ये भी बन सकता है कि वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश है, जिसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब चंद्रचूड़ जी को भी। तो इस तरीके से जो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है एट प्रेजेंट अपने न्यायपालिका में कि जो सुप्रीम कोर्ट में है वो 34 न्यायाधीश होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बैंक दर के आधार पर राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ध्यान रखिएगा, पहला राज्य। ऑप्शन ए है केरला, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटका या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। इसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये नियम सिर्फ 916 की शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने पर ही लागू होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में आजकल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि किसने किया, उसमें ये भी पूछा जाता है घुमाने फिराने के लिए। जो क्वेश्चन सेटर है वो ये भी पूछ सकता है कि कौन से कैरेट सोने के लिए ये एप्लीकेबल है, तो वो है 22 कैरेट सोने के लिए। और जो पहला राज्य है जहाँ पे बैंक दर के आधार पर मतलब पूरे राज्य में एक ही रेट पे आपको सोना मिलेगा, वो है केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी सिंगापुर, सी कनाडा या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऋषि सुनक अभी रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है ब्रिटेन। अब इसमें से ये एक क्वेश्चन और ये भी बन सकता है कि लिज ट्रस ने 44 दिनों तक यूनाइटेड किंगडम के पीएम के रूप में कार्य करने के बाद में इस्तीफ़ा दे दिया था। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच में काफ़ी क्लोज फाइट हुई थी इलेक्शन के टाइम में, इसलिए इसको याद रखिएगा। और आपको ये भी पता होगा कि ऋषि सुनक जो है वो नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल कंट्रियों के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। इसके ऑप्शन है ए वैनी बर्नर, बी जॉर्जिया मेलोनी, सी एलिजाबेथ बॉर्न या डी कार्ल नेमहर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जॉर्जिया मेलोनी का। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें 2-3 क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि ये जो मेलोनी है ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है, जो कंजर्वेटिव कंट्री मानी जाती है इलेक्शन के केस में। और सेकंड ये है कि इन्होंने अभी रिसेंटली 2 मार्च 2023 को इंडिया का दौरा किया था, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी रिसेंटली इटली के प्रधानमंत्री ने कब दौरा किया था या फिर किसने दौरा किया था, उनका नाम क्या है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने में पहली बार अपने उत्पाद निहांसू के लिए चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है? मतलब ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे किसी देश ने निहांसू के लिए चेन्नई में जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है। ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, बी वियतनाम, सी चीन या ऑप्शन डी जापान।
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जापान। अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है कि निहोन्सु क्या है, ये एक मादक पेय है जिसे जापानी खातिर भी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये फर्मेंटिंग राइस से बनाया जाता है, इसीलिए जापान ने इसके लिए जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है। क्योंकि इंडिया में अप्लाई किया है तो ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 6, भारत की 28वीं महालेखा नियंत्रक कौन बना या बनी है? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, बी एस दुबे, सी भारती दास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एस दुबे। ना ये ध्यान रखिएगा कि जो क्रॉम्पटन जनरल ऑडिटर है ये 27th कौन थी, तो 27th थी वो भारती दास थी। ये भी पूछा जा सकता है कि 27 कौन थी। और इसमें दूसरा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो CGA का ये मेंशन है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो ये आर्टिकल 150 में किया गया है। तो ये दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट में एस दुबे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 7, सौरव गांगुली की जगह BCCI के 36वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड है। ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, बी कपिल देव, सी मदन लाल या ऑप्शन डी रॉजर बिन्नी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रॉजर बिन्नी। आपको मालूम है रॉजर बिन्नी जो 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी उसका मेंबर थे उस विनिंग टीम के। और इसमें दो क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि BCCI के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे ग्रांट गोवन थे। और BCCI का गठन कब हुआ था, तो BCCI का गठन दिसंबर 1928 में हुआ था। ये याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है कि धीरे धीरे मन धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो पेशेंसली ये वीडियोस को देखते जाइए, आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत किस एकल ब्रांड नाम से यूरिया का पैकेट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तेजस, बी भारत ब्रांड, सी हिंदुस्तान ब्रांड या डी अमृत ब्रांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इससे किसानों से रिलेटेड है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत ब्रांड। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले कि ये कौन सी योजना के अंतर्गत किया गया है, तो ये है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। एक राष्ट्र एक उर्वरक मीन्स ONOF, एक ही फर्टिलाइज़र यूज़ करना है उसके लिए। और दूसरा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर में जो कंपनियां हैं उनको बोला गया है कि आप एक ही ब्रांड भारत के अंडर में अपने फर्टिलाइजर्स किसानों को दो। इससे क्या होगा कि कंपनियों के बीच में जो कंपटीशन है वो डिक्रीज़ होगा। इस तरीके से प्राइस कंट्रोल रहेगा। और जो प्रधानमंत्री का एक विज़न है कि किसानों की आय डबल करनी है, उसमें ये हेल्प करेगा ताकि कॉस्ट ऑफ जो फार्मिंग है वो रिड्यूस हो जाए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये ज़रूर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा हाल ही में किस देश ने की है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मॉरिशस, बी सूरीनाम, सी फिजी या ऑप्शन डी मालदीव्स। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फिजी। अब फिजी के बारे में ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है, तो ये मेलेनेशिया के एक द्वीप देश है, आइलैंड कंट्री है जो दक्षिण प्रशांत महासागर के में ओशनिया का हिस्सा है। तो ये जो साउथ पैसिफिक ओशन में ओशनिया जो पार्ट है उसका हिस्सा है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 10 देख लेते हैं कि किस राज्य ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से MBBS की पढ़ाई करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? क्योंकि इस क्वेश्चन में भारत का पहला राज्य बोला है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी झारखंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आप ये ध्यान और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और जो पहला सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से वो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 11, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लिए किस नाम से एक नई योजना शुरू करने की मंजूरी दी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये PM से रिलेटेड है, तो ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है एग्जाम में। ए PM डिवाइन, बी PM ईस्ट लुक या ऑप्शन सी PM फॉर ऑल या ऑप्शन डी
PM ईस्ट टाइम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए PM डिवाइन। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि ये आपने जैसे देख लिया कि इसमें 4 वर्ष की अवधि में क्या कमिट किया गया है कि 6,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। ये लुक ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से ही इसको डिज़ाइन किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में किस नाम से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बने एक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है उज्जैन लोक, बी महाकाल लोक, सी उज्जैन महाकाल कॉरिडोर या डी बाबा महाकाल लोक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्री महाकाल लोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ये याद रखिएगा कि फ्रांस सरकार ने इसके डेवलपमेंट के लिए 80 करोड़ रुपए की रकम दी थी। पहला पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है और दूसरा पॉइंट जितनी स्मार्ट सिटी की योजना थी उसमें फ्रांस ने ये कमिट किया था कि जो बेस्ट प्रोजेक्ट होगा उसके लिए वो 80 करोड़ की राशि देंगे, इसलिए उन्होंने इसके लिए ये दिया है। चलिए दोस्तों इसको 2 बार रिपीट कर लीजिए। उज्जैन में है श्री महाकालेश्वर मंदिर और उसका क्या नाम है? महाकाल लोक। तो इसको याद रखिएगा, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर महाकाल लोक, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर महाकाल लोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने विमानों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के मद्देनज़र किस वर्ष तक हवाई यात्रा से पूरी तरह शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? आपके ऑप्शन है ए 2030 तक, बी 2050 तक, सी 2025 तक या ऑप्शन डी 2024 तक। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2050 तक। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए। विमानों से प्रदूषण शून्य कार्बन उत्सर्जन कब तक? 2050 तक। विमानों से प्रदूषण शून्य कार्बन उत्सर्जन, ये क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है, कब तक करना है? 2050 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसरो ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर किस तत्व का प्रचुर मात्रा में होना पता लगाया है? ऑप्शन है टंगस्टन, बी सोडियम, सी हाइड्रोजन या डी यूरेनियम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सोडियम का। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो इस मिशन में जो लूनर ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और जो प्रज्ञान रोवर शामिल था, ये तीनों इंडिजिनियसली बिल्ड थे, इसलिए ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। ऑर्बिटर चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, इसमें क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है? चंद्रमा पे किस तत्व का चंद्रयान 2 ऑर्बिटर किस तत्व के लिए? सोडियम का। या रिपीट करिए, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर चंद्रमा पर किस तत्व के लिए? सोडियम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने भारत के गगनयान मिशन पर उड़ान भरने के लिए किस नाम से एक AI आधारित रोबोटिक प्रणाली ह्यूमनॉइड का टेस्ट शुरू किया है? ऑप्शन है व्योममित्र, बी गरुण, सी देशज या डी वरुण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए व्योममित्र। ये याद रखिएगा कि इसरो के इस ह्यूमनॉइड का उपयोग GSLV Mk3 रॉकेट की प्रभावशीलता का प्रशिक्षण करने के लिए करेगा, जो मनुष्य को अंतरिक्ष में या बाहर ले जाने में सक्षम होगा। चलिए इस क्वेश्चन का मेन सार है गगनयान मिशन किसके लिए? ह्यूमनॉइड के लिए। क्या है नाम? व्योममित्र। गगनयान मिशन ह्यूमनॉइड व्योममित्र। याद करिए, गगनयान मिशन ह्यूमनॉइड व्योममित्र। क्वेश्चन 16 है। वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस फ्रांसीसी लेखिका को दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए लुइस क्लुक, बी रिचर्ड डगलस, सी अब्दुल रज़ाक गुरनाट या डी एनी एनरॉक्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी एनी एनरॉक्स। और इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? तो वो स्टार्ट हुआ था 1901 में, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। रिपीट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। साहित्य क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है साहित्य का नोबेल वर्ष 2022। साहित्य का नोबेल वर्ष 2022 आंसर है एनी एनरॉक्स, फ्रांसीसी एनी एनरॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेश विकसित किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना ने शामिल किया गया है? ए प्रचंड, बी तेहान, सी वरुण या डी भीम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रचंड। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अभी हैं वो हैं अपने जनरल अनिल चौहान, और वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो कौन है? वो हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि स्वदेश विकसित है और हल्का
लड़ाकू विमान, मतलब स्वदेश विकसित। LCH क्या है? प्रचंड। LCH स्वदेश विकसित प्रचंड, प्रचंड याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UAE और बहरीन के बाद तीसरा खाड़ी देश कौन है जिसने स्वदेशी रुपए कार्ड को मान्यता दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A ओमान, B कतर, C ब्रुनई या D कुवैत? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ओमान। और ये याद रखिएगा कि UAE के है वो खाड़ी का पहला देश है जिसमें रुपए कार्ड लॉन्च किया गया था। चलिए क्वेश्चन का सार देख लेते हैं। तीसरा खाड़ी देश जिसने रुपए कार्ड दिया है उसका आंसर है ओमान। तीसरा खाड़ी देश रुपए कार्ड ओमान, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 52nd दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? A अमिताभ बच्चन, B शाहरुख खान, C लता मंगेशकर या D आशा पारेख? सही आंसर है ऑप्शन डी आशा पारेख। ये इसमें और क्वेश्चन बनेंगे। पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता कौन थी? देविका रानी। और दूसरा कि भारत की जो पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, वो किसने बनाई थी? वो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। चलिए क्वेश्चन का सार देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के कौन सा 52वां वाला किसको मिला? आशा पारेख। याद रखिएगा 52nd दादा साहब फाल्के, आशा पारेख। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एलन मस्क ने किस नाम से इस इंसान के सारे काम करने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है? A ह्यूमिनस, B एमन, C ट्रूमैन, D ऑप्टिमस? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑप्टिमस। ये याद रखिएगा कि एलन जो हैं वो स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, CEO हैं और मुख्य डिज़ाइनर हैं। और ये भी याद रखिएगा कि एलन मस्क जो हैं वो ट्विटर के मालिक और CEO हैं। चलिए इसके इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। एलन मस्क ह्यूमनॉइड कौन सा बनाया है? ऑप्टिमस। एलन मस्क उसने ह्यूमनॉइड कौन सा बनाया है? ऑप्टिमस। चलिए दोस्तों, इस तरीके से 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाते हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इसको रिपीट करिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।